हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ के राजा पर। आज हम देखेंगे 1 से 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। तो देखिए दोस्तों, कोई अगर 2 अंकों की संख्या है और उसके पीछे 5 आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे कि 15 है और उसके पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सबसे पहले करेंगे इस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद ये वाला अंक देखते हैं कितना है, 1 है, और इस अंक का इससे अगले वाले अंक से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगला अंक क्या है, 2 है, तो यानी कि 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में कर देंगे। यानी कि ये हो गया 2, 1 दूनी 2 हो गया। तो ये आ गया इसका आंसर 225। सेम इसी तरह अगर हम 35 का करें तो कितना हो गया, देखो 5 का 25 और 3 का अगला 4, 3 चौक 12, आ गया आंसर। सेकंड 1 सेकंड लगेगी, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 सेकंड लगेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। देखो 55 का करें तो 5 का कितना हो गया, 25, 5 के 30, 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। सॉल्यूशन पाओ। तो इसी तरह देखिए दोस्तों, हम और भी स्क्वायर निकाल के देखेंगे। देखो हमने देखा 65 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 5 का 25, 6 का अगला कितना है 7, 6 का 7 में गुणा 6 सकते 42। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, और भी देखेंगे 75 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 7 अट्ठे 56, आंसर आ गया। यही आंसर है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और भी देखेंगे, चलो ये हमने 85 का निकाला स्क्वायर। ठीक है, 85 का हम निकालेंगे स्क्वायर कैसे, 25 और ये 8 में 72 हो गया। और भी देखो हमने निकाला 95 का स्क्वायर। 9 का कितना होता है, 25 और 9 धाई 90, आ गया आंसर। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है और आप कर सकते हो, कुछ ही सेकंडों में आप इसका आंसर पा सकते हो। यदि कोई 3 अंकों की संख्या है और उसके भी पीछे अगर 5 आ रहा है तो ये ट्रिक उस पर भी लागू होती है। जैसे देखो यदि 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 10 का गुणा कर देंगे इससे अगले वाले में यानी कि 11 वाले में, तो 11 था 110। तो ये आ गया इसका आंसर। और भी देख लो, अगर कोई संख्या है 115, इसका हमें स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 11 का जब हम 12 में गुणा करेंगे तो करके देख सकते हैं कितना हो गया, 12, और ये हो गया 12, कितना आ गया 2, 3, 1, तो इस ये हो गया 132। इसका आंसर कितना हो गया, ये कितना आसान तरीका है। तो अब तो दोस्तों, यदि किसी संख्या के पीछे अगर 5 नहीं आता है तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, ये हम देखते हैं। तो माना दोस्तों 2 अंकों की कोई संख्या है 32 और इसका हमें वर्ग निकालना है। तो इसके लिए देखो, अब इसके पीछे देखो 5 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वाली संख्या का हम करते हैं वर्ग, यानी कि इसका वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ग लिख दे रहा हूँ, बताऊँ तो 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, फिर इन दोनों का इसमें कर देंगे, यानी कि हमें क्या करना है, इन तीनों का आपस में गुणा करना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 के 2 और हासिल का लगेगा 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है, 3 दिया 9 और उसमें 1 हासिल का जोड़ देना है, कि ये हो गया 10। ये आ गया इसका आंसर।
इसी तरह देखो, तो ऐसे ही अन्य संख्याओं के स्क्वायर निकाल के देखते हैं। माना कोई संख्या ली हमने 46, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36 के हम 6 मानेंगे और ये 3 मानेंगे हम हासिल के। इसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा, 2 छिक्के 12, 12 चौक 48, 48 और 3 49, 50, 51, 51 का 1 हासिल के हम मानेंगे 5। ठीक है, अब कर देंगे इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 5 21, 21 यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं, उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं, फिर इधर वाले का हम कर देते हैं स्क्वायर और आ जाता है हमारा आंसर। और भी संख्याएं हैं, उनका हम स्क्वायर देखेंगे इसी तरह। हमें निकालना है 84 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे देखो, 4 का स्क्वायर 16 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 8 टू 64 और 1 65 के 5 हासिल के 6 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 और 6 कितना होता है 70। आ गया इसका आंसर। कितना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। ऐसे ही हम और भी निकाल के देखेंगे। इसमें हमें निकालना है 92 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, 4 निम 36 के 6 हासिल के 3, 9 निम 81, 82, 83, 84, ये आ गया आंसर। कितना इजी है। और भी संख्या है, उनका भी निकाल के देखते हैं। कोई संख्या ले ली हमने 78, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 के 4 हासिल के 6 और 2 अट्ठे 16, 16 सत्ते 112, 112 और 6 118, 118 के 8 हासिल के 11 और 7 7 49, 49 और 11 कितने होते हैं 0 और ये हो गए 6 यानी कि 60, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो दोस्तों ये तो हमने देख ली 2 अंकों की संख्या के वर्ग। अब हम देखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। यदि हमें 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारा 3 अंकों की संख्या है कोई 101 और हमें उसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसका हम स्क्वायर कर देंगे। कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और जो इधर आएगा उसे 2 अंकों के रूप में हम लिख लेते हैं, तो इसे लिख लेंगे 0 1। उसके बाद ये कितना है 101 है, 101 जो है इसमें 1 ही हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 102 और ये दोनों यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो गया, ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद यदि हमें 102 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। उसके बाद 102 है तो इसमें 2 ही जोड़ दो, 100 से 2 अधिक है तो इसमें 2 ही जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 102 में 2 104, ये हो गया 104 और 04 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद यदि हमें 103 का स्क्वायर हमें निकालना है तो देखो 3 का कितना होता है 09 लिख सकते हैं, 103 में 3 ही जोड़ने हैं, कितना हो गया 106 और ये 09 इधर लिख दिए, ये आ गया इसका आंसर। यदि हमें 105 का स्क्वायर निकालना है तो देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पर ये पहले से ही 2 अंकों में आ गया है तो हम 2 अंकों में सीधा का सीधा यहाँ पर 25 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 105 में हम क्या कर देंगे 5 ही जोड़ देंगे, तो ये हो गया 110, इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखो यदि 106 का स्क्वायर निकालना है तो हम 6 का 36 और ये 36 यहाँ पे लिख दिया, 106 और 106 में 6 जोड़ेंगे 112, ये आ गया इसका आंसर। यदि 107 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 यहाँ पे लिख दिया और ये 107 में 7 जोड़ देंगे 114, ये आ गया इसका आंसर। और भी संख्या है देखो
108 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 यहाँ पे लिखा, और 108 और 8 116, तो ये हो गया इसका आंसर 107। यदि हमें 114 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो देखो इधर ये देखेंगे कि ये 100 से कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो 14 का हम स्क्वायर करेंगे, इसका होता है 196। ठीक है, उसके बाद ये दो अंक हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, 114 है, 114 में उसी तरह 14 ही जोड़ेंगे, 128 हो गए, 128 इधर लिखेंगे और ये हासिल का इधर आएगा, तो फिर 8 की जगह ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर हमें इसी तरह 115 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 115 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, 130 में कितना हासिल का ये 2, ये वाला हासिल में जाता है, तो 130 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 132, तो ये वाले 25 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 115 और 15 130 और 2 हासिल के 132, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह अगर हमें 116 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 16 का स्क्वायर, क्योंकि 100 से ये 16 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 200, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256, तो यहाँ पर 56 लिख दिया, ये हासिल में जाएंगे, तो देखो 116 और 16 132, 132, 132 और 2 134, ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों इसे निकालने की एक और विधि है, उसे भी हम सीख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका दूसरा तरीका। तो माना कोई संख्या है 114 और हमें इसका वर्ग निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये किसके नज़दीक है, ये 100 से 14 अधिक है, तो हम 100 को पकड़ने की कोशिश करेंगे, 100 के करीब इसे लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें से, इस संख्या में से हम 14 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर हम इसे इसमें से 14 घटा देंगे और नीचे इसमें से 14 और नीचे इसमें 14 जोड़ देंगे, जिससे कि इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से जब हम 14 घटाएंगे ऊपर से तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, और जब हम इसमें 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 128। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या का हम कर देते हैं इधर स्क्वायर, तो ये हो गया 196। ठीक है, उस वर्ग। उसके बाद हम इस 100 को हटाने के लिए नीचे 100 से कर देंगे डिवाइड, तो इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 128। तो इधर देखो, इधर जो है 96, ये इधर हम लिख देंगे और ये वाला चला जाएगा इसमें हासिल में, 128 और 1 हो गया 129, तो ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह एक और समझने की कोशिश करेंगे। यदि हमें 116 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले देखो ये कितना 100 के नजदीक है और ये कितना अधिक है 100 से 16 अधिक है, तो ऊपर से हम घटाएंगे सबसे पहले 16 और नीचे जोड़ देंगे हम 16 और इसका कर देंगे इधर स्क्वायर, यानी कि 256। 256 का हम 56 लिखेंगे और 2 हो जाएगा हमारा हासिल में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जब हम 16 घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 100, अब 16 जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 132। ठीक है, उसके बाद हमें 100 हटाना है इसमें से, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि ये 256 था तो 56 इधर लिख लिया। ठीक है, और ये चला गया इसमें हासिल में, 132 और 2 134, ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह एक और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह यदि हमें 224 का स्क्वायर निकालना है तो देखो क्या करते हैं, 224 का स्क्वायर, तो देखो यदि इसमें से हम 24 घटा दें
तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसे पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे 200, 300 या फिर 250 भी कर सकते हैं, 350 इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि हमें इसमें से 24 घटाते हैं तो ये 200 के नज़दीक आ जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे 24 ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया 200 इंटू, यदि इसमें 24 जोड़ देंगे तो देखो कितना हो जाएगा 248 कितना हो जाएगा। और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है हमारा 576, ठीक है। उसके बाद हमें ये 2 जीरो हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब देखो इस 2 का इसमें कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 अट्ठे 16 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, ये आ गया इतना। इसके बाद देखो ये जो है, इसके बाद 76 जो है इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो 5 है इसमें चले जाएंगे हासिल में, ठीक है। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो देखो कितना हो गया 5 × 6 11 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 1 और ये हो गया 5। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह यदि हमें निकालना है 345 का, तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो ये या तो हम इसे 300 के नजदीक करेंगे या फिर इसे 350 के नजदीक करेंगे। हम देखते हैं 50 के ज्यादा नजदीक है, तो हमने क्या किया इसमें ऊपर जोड़ दिया 5 जोड़ दिया, क्योंकि ये 350 हो जाएगा और इसी में से 5 हमने घटा दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, और इसमें से 5 घटाएंगे तो ये कितना रह जाएगा 340 रह जाएगा। 2 जीरो है हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। उसके बाद देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये आ गया 35 का 35 इंटू 34, तो इसका गुणा कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था ये 5 आ रहा है, यदि हमें 34 की जगह 35 तक ही गुणा करते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा 25 3 चौक 12, ठीक है। उसमें से देखो हमें 34 बार करना था 35 का गुणा, लेकिन हमने क्या कर दिया 35 बार गुणा कर इंटू कर दिया हमने। तो इस हम क्या करेंगे इसमें से एक 35 घटा देंगे, कितना हो गया 0, 12 में से 3 गए 9, 1 बचा, ये आ गया इतना 1190। अब देखो ये वाला 25 यहाँ पे आ जाता है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। इसी तरह हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं और इसी तरह की यदि आप ट्रिक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।